छत्तीसगढ़ में लगातार साय सरकार साय नक्सलियों का सफाया करने में लगी हुई है और इस बात की पुष्टि बीते दिनों नक्सली प्रभावित क्षेत्रों से निकल कर आ रही खबरों से किए जा सकते हैं, क्योंकि लगातार देखा जा रहा है कि नक्सली अपना गढ़ छोड़ मुख्य धारा में शामिल होने आ रहे हैं। किसी को जान गंवाने का डर है तो किसी को नया जीवन जीने की चाह, और इसी के चलते सरकार नक्सलियों को मौका भी दे रही है। लेकिन स्थिति को पैदा करने के लिए पहले नक्सलियों के मन में सरकार का डर पैदा हो जाए, इसलिए लगातार नक्सलियों के खिलाफ कार्यवाही की जा रही है। हाल ही में बीजापुर में हुई बड़ी मुठभेड़ एक बड़ा उदाहरण है। अब क्या है पूरा मामला, कौन था ये नक्सली जिसके आत्मसमर्पण करते ही नक्सलियों में हड़कंप मच गया है, क्या है हमारे जवानों की स्थिति, करेंगे सभी जानकारी आपसे साझा। नाम हमारा आशीष गुप्ता और आप देखना शुरू कर चुके हैं NS24/7 डिजिटल। बीजापुर में हुई बड़ी मुठभेड़ की योजना कई दिनों पहले बना ली गई थी। यह ऑपरेशन तब शुरू हुआ जब खूंखार नक्सली कमांडर दिनेश मोडियम ने आत्मसमर्पण किया। दिनेश, जो 100 से अधिक हत्याओं का आरोपी था, उसकी इसी इलाके में सक्रियता थी जहां बाद में मुठभेड़ हुए, जिसके समर्पण के बाद इंटरोगेशन के दौरान कई महत्वपूर्ण जानकारियां सामने आई, जिनमें से सबसे अहम थी नक्सलियों के जमावड़े और उनकी गतिविधियों से जुड़ी जानकारियां। इसके बाद पुलिस और सुरक्षा बलों के आला अधिकारियों ने मिलकर एक विस्तृत रणनीति तैयार की। सबसे पहले पीडिया, अंदरी और मधुम इलाके की पूरी जानकारी जुटाई गई ताकि मुठभेड़ के दौरान किसी भी प्रकार की रणनीतिक चूक ना हो। इसके लिए ड्रोन कैमरों की मदद से नक्सलियों के छिपने की जगह और उनके कैंपों की स्थिति का विस्तृत अध्ययन किया गया। इस जानकारी के आधार पर DRG, STF और महिला कमांडो की विशेष टीम बनाई गई, जिसमें केवल सबसे काबिल लड़कों को शामिल किया गया। इस ऑपरेशन में लगभग 1000 जवानों को 3 भागों में बांटा गया ताकि घेराबंदी प्रभावी तरीके से की जा सके और नक्सलियों को किसी भी हाल में भागने का अवसर प्राप्त ना हो सके। बुधवार की देर शाम जवानों को बीजापुर से मुड़वेंदी के लिए रवाना किया गया और सुबह तड़के उन्हें इस इलाके की ओर बढ़ाया गया जहां नक्सली अपना डेरा जमाए हुए थे। सुरक्षा बलों ने बहुत ही सावधानी पूर्वक पूरे क्षेत्र की घेराबंदी की, लेकिन इस दौरान नक्सलियों को जवानों की मौजूदगी का एहसास हो गया। जैसे ही नक्सलियों को यह आभास हुआ कि वे घिर चुके हैं, उन्होंने तुरंत फायरिंग शुरू कर दी। यह लड़ाई अत्यंत कठिन थी क्योंकि नक्सलियों की संख्या काफी अधिक थी और उनके पास भारी मात्रा में हथियार भी मौजूद थे। मुठभेड़ के दौरान DRG के बहादुर जवान राजू ओयामी को 7 गोलियां लगी, लेकिन उन्होंने अपनी अंतिम सांस तक मुकाबला किया। शुरुआत में नक्सली अपनी रणनीतिक स्थिति के कारण जवानों पर हावी होते दिखे, लेकिन जवानों ने तेजी से अपनी स्थिति मजबूत की और पूरी ताकत से जवाबी कार्यवाही शुरू कर दी। जवानों का जोश और बहादुरी देखते ही बनती थी। जब नक्सलियों ने भारी फायरिंग शुरू की और BGL जैसे शक्तिशाली हथियारों का इस्तेमाल किया, तभी सुरक्षा बलों ने पीछे हटने की बजाय हमले को और तेज कर दिया। जवान पहाड़ियों की ओर तेजी से बढ़े और चारों तरफ से नक्सलियों को घेर लिया गया। इस निर्णायक मोड़ पर जवानों ने नक्सलियों को ललकारते हुए उन पर जबरदस्त हमला किया, जिससे उनका मनोबल चकनाचूर हो गया। नक्सली हर तरफ से घिर चुके थे और उनके पास कोई बचने का रास्ता ही नहीं बचा। इस बीच सुरक्षा बलों ने एक एक कर नक्सलियों को मारना शुरू किया और देखते ही देखते कई नक्सली ढेर हो गए। यह ऑपरेशन करीब 9 घंटे तक चला, जिसमें 26 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया। बीजापुर का यह ऑपरेशन न केवल सुरक्षा बलों की बहादुरी और शौर्यता का प्रतीक है, बल्कि यह नक्सल विरोधी अभियान में एक कड़ी सफलता भी है। छत्तीसगढ़ सरकार में लगातार, अभी विष्णुदेव साय की सरकार में लगातार देखा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ एक मुहिम छेड़ी हुई है। जब से अमित शाह का छत्तीसगढ़ दौरा हुआ है और उन्होंने प्रॉमिस किया कि 2026 तक छत्तीसगढ़ को नक्सली मुक्त बनाया जाएगा, तब से विष्णुदेव साय सरकार, इस पूरे मामले को लेकर विष्णुदेव साय सरकार जी तोड़ मेहनत कर रही है कि किसी तरह छत्तीसगढ़ को नक्सली प्रभावित क्षेत्र से मुक्त कराया जा सके। इस मुठभेड़ ने यह साबित कर दिया कि सुरक्षा बल अब किसी भी स्थिति में नक्सलियों को बख्शने के मूड में नहीं है, क्योंकि जो आदेश है नक्सलियों को साफ करने का, ये आला कमान से आ रहा है, यानी दिल्ली से। इस ऑपरेशन से न केवल इलाके में नक्सलियों का खात्मा हुआ है, बल्कि इससे स्थानीय जनता में भी विश्वास बढ़ा है कि सरकार और सुरक्षा बल उनकी सुरक्षा के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। यह मुठभेड़ भविष्य के लिए भी एक महत्वपूर्ण संकेत है कि सुरक्षा बल अत्याधुनिक तकनीकों का उपयोग कर नक्सलियों के खिलाफ और भी प्रभावी अभियान चला सकते हैं। इससे यह भी स्पष्ट हो गया कि यदि खुफिया जानकारी और योजनाबद्ध रणनीति के तहत ऑपरेशन किया जाए तो नक्सलियों को उनके गढ़ में घुसकर मार दी जा सकती। तो यह थे छत्तीसगढ़ से निकल कर आ रहे नक्सली मुठभेड़ और उसके बड़े कमांडर के आत्मसमर्पण पर अपडेटेड रिपोर्ट। वीडियो आपको पसंद है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को फॉलो सब्सक्राइब करना ना भूलें।